हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला क्वेश्चन 5 की घात 3, 5 की घात 3 इंटू 27 इंटू 10 की घात 3 बटा 5 की घात 6 इंटू 3 की घात 2 इंटू 4। तो 5 की घात 3, तो 5 की घात माइनस 5 की घात 6 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। 5 की घात 6 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो इधर हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27। तो 3 इंटू 10 की घात 3 मतलब 1000 बटा 5 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट जाएगी तो 5 की घात 3 बच जाएगी इंटू 4 टू 4। 3 इंटू 1000 बटा 125 इंटू 4। 25 से 40 बार, 25 से 5 बार, 5 × 40 का आंसर आएगा 3। आगे देखे स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन। यदि जॉन 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 60 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है तो उसकी औसत चाल औसत चाल औसत चाल औसत चाल बराबर 2 बटा x प्लस वाई। 2 इंटू x कितना है 30 इंटू वाई कितना है 60 बटा x प्लस वाई कितना है 30 प्लस 60 बराबर 30 प्लस 60 बराबर 36 18 18 दूना 3600 बटा 6 और 3 90, 0 से 0। 360 9 से 40 किमी प्रति आवर। आगे देखिए स्टूडेंट्स, तीसरा क्वेश्चन। अक्स ने 750 प्रत्येक के अंकित मूल्य वाली 20 कमीजों का एक ऑर्डर दिया। 20 कमीजों का वो एक ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 कमीजें खरीदने पर 20% की छूट की पेशकश की। 20% छूट की पेशकश की और उन्होंने 500 रुपए के अतिरिक्त छूट की अनुमानी की। 750 इंटू 80/100 माइनस 500 रुपए के अतिरिक्त छूट की 500 कितने कमीजों पर 20 पर 50/2 25। 0 से 0, 0 से 0। 75 इंटू 8, 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 600 माइनस 25 575। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 2 सेमी मोटाई और 9 सेमी बाह्य त्रिज्या वाले एक गोलाकार पात्र की धारिता। तो गोलाकार पात्र की धारिता 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर क्यूब का मान 9 - 2 का स्क्वायर, 9 - 2 का क्यूब, और 9 - 2 का क्यूब। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 चला जाएगा, 7 से 7 2288 इंटू 707 49/3, 88 इंटू 49, 8 24 8 नाम 72 2 7, 8 नाम 72 और 7 79 इंटू 88 इंटू 4, 4 8 32 2
3, 4 8 32, 3 35, 2, 9 और 2 11 का 1, 1 7 1 8, 8 और 5 13, 1 3 1 4, 4312/3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 2, 3 सत्ते 21, 1437.3। आगे देखिए स्टूडेंट्स, पांचवा क्वेश्चन, किसी दी गए समीकरण के मूल 3 और -2 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो मूलों का योग कितना, 3 - 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3 - 2 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 3 दूनी 6, 3 इंटू -2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 दूनी 6 बराबर 0। ये इसका समीकरण हो गया। छठवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 9,000 की राशि उधार ली, 9,000 की राशि उधार ली। जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, 2 वर्ष बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाया का भुगतान करने हेतु चुकाई गई कुल राशि, तो 2 वर्ष का ब्याज 2 और 1, मूलधन कितना है 9,000, 9,000 का 10%, 900, 900 का 10%, 90, तो 9,000 मूलधन, 9 दूनी 18, 1890, 1890 चक्रवृद्धि ब्याज 0, 9 8 8 9 1 10, 10,000 9, 10,890। आगे देखे स्टूडेंट्स, सातवां क्वेश्चन, यदि 200 का 18% बराबर x है, तो x का मान, तो 200 का 18% का मान नीचे 100 आ जाएगा बराबर x, तो 20 से 20, x बराबर 18 दूना 36। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आठवां क्वेश्चन, -5/3 इंटू -5/3 इंटू 9/25 प्लस 9/25 प्लस 1/5 -2, तो 3 से 3, 5 से 5 माइनस 3/5 प्लस 5, 5 लघुत्तम आ गया इधर, 5 लघुत्तम 1 माइनस 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 9/10 माइनस का, तो 9/10 माइनस 9/10 लघुत्तम 10, 5 दूनी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस 9 है -9, 3 9 5, 5 ही आएगा इधर, 3 और 3 12, माइनस का 12/5। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नौवा क्वेश्चन, 8 पुरुष और 6 महिला एक कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकती है। 8 मैन प्लस 6 वुमेन एक कार्य को कितने दिन में, 5 दिन में, जबकि 10 मैन, जबकि 6 मैन, जबकि 6 मैन प्लस 8 वुमेन उस कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकती है, तो 5 से 5 चला जाएगा, 8 मैन बराबर वुमेन, मतलब मैन
बटा वुमेन, मैन की स्पीड 1 तो वुमेन की स्पीड भी 1। अब 8 8 मैन की स्पीड 1, 8 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 5 बटा 7 पुरुष, 7 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1, 8 और 6 14, 14 इंटू 5 70 बटा 7 दूनी 14, 70 बटा 14 5। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 6 की घात x प्लस 4 बराबर 6 की घात 7। तो आधार समान है तो घातें बराबर होगी। x प्लस 4 बराबर 7, x बराबर 7 माइनस 4, x बराबर 3। आगे देखिए स्टूडेंट्स 11वां क्वेश्चन। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल 48 है, तो यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर 13 गुणनफल। तो a इंटू बी बराबर कितना 48, a माइनस बी बराबर कितना 13। तो a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका 13 का स्क्वायर 169 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू 48, 48 दो 96, 96 उधर चला जाएगा। 100 गुणंतर और 100 गुणंतर और 96, 9 और 5 1, और 1 10 से 16 1, और 9 और 1 कितना हो जाएगा 48 दूना 96 और 100 गुणंतर और 96, 48 265, 265 इसका मान आ गया प्लस 2ab प्लस 96 और जोड़ देंगे इसमें, ये a प्लस बी स्क्वायर का मान, बी स्क्वायर का मान, तो 265 प्लस 96, 6 और 9 और 5 11 का 1, 6 और 5 11 का 1, और 1 10 से 16 का 1, 2 और 1 3, 361। a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का मान हो जाएगा कितना 19, 19, a माइनस बी का 13, a प्लस बी का मान, तो संख्याएं a का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 19 और 13, 19 और 1 20, 20 30 और 32, तो 16 हो जाएगा माइनस 19 माइनस 13 6, 6 का आधा 3। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यदि एक बेलन का व्यास और ऊंचाई 12 सेमी और 10.5 सेमी है, तो बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान, व्यास 12 सेमी है तो आर आर हो जाएगा 6 तो 6, ऊंचाई 10.5, पॉइंट हट जाएगा नीचे आ जाएगा 10, 7 से 15 बार, 5 × 15, 5 दूनी 10, 2 से 11 बार, 8 छिगाणी 66 इंटू 37 18, 66 इंटू 18, 66 इंटू 18 हो जाएगा 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब बेलन का आयतन। आगे देखिए जो 13वां क्वेश्चन। यदि निर्माता को 12% लाभ प्राप्त होता है और थोक व्यापारी को 15% लाभ प्राप्त होता है और खुदरा व्यापारी को 20% लाभ प्राप्त होता है, तो उस मेज की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 15,456 है। कितना है 15,456 इंटू कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो रहा है उसको 20%, तो 120/100।
थोक व्यापारी को 15%, तो 105 हाँ रख दो ना। हाँ तो 12 पर आ जाएगा 100। ये 5 बार, ये 6 बार, ये 20 बार, ये 23 बार, ये 25 बार, 25 बार, 28 बार। 4, 112/4, 4 दूनी 8, 3 4 अंटे 32, 28, 6 से 14, ये आ जाएगा 10, ये 7 से चला जाएगा, ये आ जाएगा इधर 5, 6 से 6 दूनी 12, 3, 6 पंजू 30, 4, 6 7 42, 6 छंग 36, 23 से कम 23, 2, 23 से कम 23, 23 दूना 23 से कम 23, 4, 23 दूना 46, 112 × 625, 112 × 625। हाँ तो पेपर रख दो ना। बिल किसका? नहीं लिया क्या? देखिए देखिए, 625 × 112, 600 625 × 112, 5 दूनी 625 × 2, 1250 इंटू 625 इंटू 625, 0, 5 दूनी 10 का 0, 5 दूनी 10 का 0, 1, जोड़ दो 4 1 5, 10 का 0, 1, 10, उत्पादन मूल्य 10,000। आगे देखे स्टूडेंट्स 14वां क्वेश्चन, यदि 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों को क्रम को उल्टने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या होगी अक्स और वाई, अक्स और वाई। अक्स होगा इसका इकाई का अंक और वाई होगा दहाई का अंक, वाई होगा इसका दहाई का अंक। तो अंकों को उल्टने पर प्राप्त संख्या, 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या और तो 10 y प्लस एक्स प्लस 10 x प्लस y बराबर 99। तो 11 x प्लस 11 y बराबर 99। तो x प्लस y बराबर 99/11, 9। x प्लस y बराबर 9, x प्लस y बराबर कितना है 9, और x माइनस y बराबर कितना है 5। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 9 और 5 14, 14 में 2 का भाग 7। y का मान निकालने के लिए 9 में से 5 गया 4, 4 में 2 का भाग देंगे 2। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 3 है, 5 और 8 है, 5 और
8 पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसको 50 मान लेते हैं, इसको 80 मान लेते हैं। तो पहली संख्या में 40% की वृद्धि, पहली संख्या में 50 में 40 की वृद्धि 20 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा। दूसरी संख्या में 15% की कमी, तो 80 का 15% 12 की कमी मतलब 68, दोनों में 2 का भाग 35 अनुपात 34। आगे देखिए स्टूडेंट्स 16वां क्वेश्चन, एक संख्या के 7 गुने में से 14 को घटाने पर प्राप्त संख्या अक्स में अक्स के 7 गुने में 14 घटाने पर प्राप्त संख्या उसी संख्या के अक्स के 5 गुने में 6 जोड़ने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो 7 अक्स माइनस 14 बराबर 5 अक्स प्लस 6, 7 में से 5 अक्स जाएगा तो 2 अक्स बराबर माइनस का 14 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा 14 प्लस 6 20, अक्स बराबर 10। आगे देखें स्टूडेंट्स 17वां क्वेश्चन, रानी एक गाउन 3 घंटे में सिल सकती है। रानी एक गाउन 3 घंटे में, पद्मा एक गाउन 2 घंटे में, वह दोनों प्रतिदिन 6 घंटे काम करती है। तो 6 घंटे में 2 गाउन, ये 6 घंटे में 3 गाउन सिलेगी। उनके पास 52 गाउन सिलने के थोक ऑर्डर आया, कितना 52। वह रानी से शुरू करते हैं और वैकल्पिक रूप से एक एक दिन, तो 2 दिन के अंदर 5 गाउन इंटू 10 मतलब 20 दिन के अंदर 50 गाउन, 21 दिन के अंदर फिर एक रानी एक दिन के अंदर 2 गाउन और सिल देगी, तो 21 दिन में। आगे देखें स्टूडेंट्स 18वां क्वेश्चन, 3 कोष्टक 9 अक्स क्यूब माइनस 6 अक्स स्क्वायर प्लस 30 कोष्टक बंद माइनस 9 3 अक्स क्यूब माइनस 2 अक्स प्लस 30 3, तो 3 9 27 अक्स क्यूब माइनस 18 अक्स स्क्वायर प्लस 90 माइनस 9 30 27 अक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 अक्स माइनस 9 30 27 270, 27 अक्स क्यूब तो 27 अक्स क्यूब चला जाएगा, 18 अक्स स्क्वायर माइनस का 18 अक्स स्क्वायर प्लस 18 अक्स माइनस 180, तो 18 कॉमन आ जाएगा, माइनस का 18 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 18 कॉमन, अक्स स्क्वायर माइनस अक्स प्लस 10। आगे देखें स्टूडेंट्स 19वां क्वेश्चन, 24 42 और 56 का लघुत्तम समापवर्ती। 24 42 और 56 का लघुत्तम समापवर्ती। 2 से 12 21 और 28, 3 से 3 चौक 12 3 7 21 28 का 28, 2 से 2 7 14, फिर 2 से 7 7 1, फिर 7 से 1 1, 7 दूनी 14 14 दूना 28, 28 इंटू 6 8 48 4 6 दूनी 12 12 और 4 16 168। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है तो कोण ज्ञात कीजिए।
तो त्रिभुज के सभी कोणों का मान होता है 180 डिग्री। 180 बटा 4 और 3 7 7 और 5 12। 180 बटा 12 बराबर 15 डिग्री। तो 15 चौका 60 डिग्री, फिर हो जाएगा 15 × 3 45 डिग्री, फिर हो जाएगा 15 × 5 75 डिग्री। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा।